सर ट्रेनिंग सेंटर तो वो रेलवे हाई स्कूल सर आप लोगों ने शायद उसको चयन कर लिया था। हाँ। तो क्या वो ट्रेनिंग सेंटर रहेगा? वो देखिए रेलवे बहुत बड़ा महकमा है, बहुत सारे लोग हैं, तो ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट तो बहुत सर इसका फेज्ड प्लान बना हुआ है कि कब कौन सी सुविधा। सबसे पहले में सुविधा एफओबी की लानी है, तो यात्री की सुविधा से संबंधित है जो है एक नहीं सर इसका फेज्ड प्लान बना हुआ है कि कब कौन सी सुविधा। सबसे पहले में सुविधा एफओबी की लानी है, तो यात्री की सुविधा से संबंधित है जो है। आप देख रहे हैं केवल सच। नमस्कार, आप देख रहे हैं केवल सच न्यूज़ और मैं संजय शर्मा। आज दानापुर डिवीज़न के डीआरएम जैन चौधरी का झाझा आगमन हुआ। उन्होंने केंद्रीय विद्यालय की जांच की, ऑफिसर रेस्ट हाउस, टीटी रूम, गार्ड रूम का उन्होंने जांच किया। एक मामला उनके बारे में जानकारी उनको संज्ञान में मैंने दिया कि जो डिप्टी सीआईटी हैं वो सीआईटी के रूप में काम कर रहे हैं और जो सीनियर सीआईटी हैं वो बैठे हुए हैं। ऐसा क्यों? दूसरा, यहाँ पर जो टीटी का रेस्ट रूम है वो काफ़ी ही बदहाल स्थिति में है, इसके बारे में मैंने उन्हें संज्ञान लेने के लिए कहा। तीसरा, जो आउटसोर्सिंग स्टाफ यहाँ पर हैं उनका पेमेंट बैंक के द्वारा नहीं होकर बीच के दलालों और बिचौलियों के द्वारा हो रहा है। जैसा कि एक आउटसोर्सिंग स्टाफ ने कहा कि 18,000 रुपये पेमेंट है और मुझे मात्र 7,000 रुपये ही पेमेंट किया जा रहा है। अगर ये पेमेंट बैंक अकाउंट में होता तो निश्चित रूप से मुझे 18,000 रुपये मिलता। देखिए मेरी खास रिपोर्ट केंद्रीय विद्यालय झाझा से। वो हम बोल रहे हैं कि वो एक ग्रेड का जो आपका श्रेणी जो है सर, उसमें माइनिंग के पेपर भी नहीं है सर। जो बालू जो गिर रही है यहाँ पर माल गोदाम के पास में, कहा जा रहा है कि उनके पेपर नहीं है माइनिंग के। बिना माइनिंग के पेपर के थोड़ी यहाँ से ऐसा ही सुना जा रहा है। वो संभव नहीं, लोड नहीं कर सकता, नहीं हो सकता है वो। ठीक है, थैंक यू। प्लान बना हुआ है कि हमें अगले 10 साल में या अगले 5 साल में या 3 साल में क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध करनी है और कैसे कैसे काम प्रायोरिटी रेलवे तालाब पे सर फिर से सर कुछ रेलवे तालाब पे कुछ विचार करें। बहुत गंदगी से अंबार है सर, बगल से गुजरना बड़ा मुश्किल हो गया है आपका रेलवे तालाब। सर आउटसोर्सिंग स्टाफ का पेमेंट जो है वो दलालों के माध्यम से मिल रहा है। उन लोग का पेमेंट 18,000 रुपया है और 7,000 उनको पेमेंट हो रहा है। उन लोग का कहना है कि बैंक से अगर हम लोग का नाम जोड़ दिया जाए, खाता जोड़ दिया जाए तो हम लोग का पेमेंट सही होगी। हम इसको एग्जामिन करा लेते हैं कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट के फ्रेमवर्क में वो कैसे किया जा सकता है। कि अभी जो हमने कॉन्ट्रैक्ट तो एजेंसी को किया है, एजेंसी को उसको मिनिमम बेस कम से कम देना है या जो भी वेज उसने बैंक पेमेंट ही देना है। बैंक पेमेंट उनको ले रहा है। रेलवे हाई स्कूल में सर ट्रेनिंग सेंटर के लिए सर पहले सर ट्रेनिंग सेंटर तो वो रेलवे हाई स्कूल सर आप लोगों ने शायद उसको चयन कर लिया था। हाँ। तो क्या वो ट्रेनिंग सेंटर रहेगा? वो देखिए रेलवे बहुत बड़ा महकमा है, बहुत सारे लोग हैं, तो ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट तो बहुत सारे स्टाफ को होती है। वो पर्टिकुलर ट्रेनिंग के लिए थी, यहाँ पे और बड़ी ट्रेनिंग का स्तर हो सकता है। डिप्टी सीआईटी सर सीआईटी का रूप में काम कर रहे हैं, जो सीनियर सीआईटी वो बैठे हुए, ऐसा क्यों हो रहा है सर? अच्छा, वो हम दिखवा लेते हैं, इसकी जानकारी आपने दी है। अच्छा, टीटी रूम की सर दुर्व्यवस्था है सर। सब कुछ देखिए निरीक्षण में आया। एक यहाँ पर झाझा में तो कमियां रहती है, टीटी का रूम जो रेस्ट रूम है वहाँ पर काफी दुर्दशा है। होता रहता है। एक ये एसी फर्स्ट क्लास का अगर हम यात्री हैं तो अगर हमको वेट करना पड़ जाए तो ये वेटिंग आपका जो आपका बनाया हुआ है उसमें ताला लटका हुआ रहता है। उसका कहीं कोई काफ़ी हम लोगों को काफ़ी परेशानी होती है कि जो एक नंबर को जो भी हैं यात्री को कुछ विचार पे इसका क्या किसके पास ये चाबी रहती है? मैंने बताया कि हर एक चीज का एक नहीं सर इसका फेज्ड प्लान बना हुआ है कि कब कौन सी सुविधा। सबसे पहले में सुविधा एफओबी की लानी है, तो यात्री की सुविधा से संबंधित है जो है। मतलब किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के पास अनलिमिटेड फंड्स तो नहीं है ना, जो है वो धीरे धीरे। हम बोल रहे हैं कि वो एक ग्रेड का जो आपका श्रेणी जो है सर, उसमें माइनिंग के पेपर भी नहीं है सर। जो बालू जो गिर रही है यहाँ पर माल गोदाम के पास में, कहा जा रहा है कि उनके पेपर नहीं है माइनिंग के। बिना माइनिंग के पेपर के थोड़ी यहाँ से ऐसा ही सुना जा रहा है। वो संभव नहीं, लोड नहीं कर सकता, नहीं हो सकता है वो। ठीक है, थैंक यू सो मच। प्लान बना हुआ है कि हमें अगले 10 साल में या अगले 5 साल में या 3 साल में क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध करनी है और कैसे कैसे काम प्रायोरिटी। रेलवे तालाब पे सर फिर से सर कुछ रेलवे तालाब पे कुछ विचार करें। बहुत गंदगी से अंबार है सर, बगल से गुजरना बड़ा मुश्किल हो गया है आपका रेलवे तालाब। सर आउटसोर्सिंग स्टाफ का पेमेंट जो है वो दलालों के माध्यम से मिल रहा है। उन लोग का पेमेंट 18,000 रुपया है और 7,000 उनको पेमेंट हो रहा है। उन लोग का कहना है कि बैंक से अगर हम लोग का नाम जोड़ दिया जाए, खाता जोड़ दिया जाए तो हम लोग का पेमेंट सही होगी। हम इसको एग्जामिन करा लेते हैं कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट के फ्रेमवर्क में वो कैसे किया जा सकता है। कि अभी जो हमने कॉन्ट्रैक्ट तो एजेंसी को किया है,
एजेंसी को उसको मिनिमम बेस कम से कम देना है, या जो भी वेज उसने बैंक decide बैंक किया पेमेंट ही है। देना है। बैंक बैंक पेमेंट उनको ले रहा है सर। रेलवे हाई स्कूल में सर ट्रेनिंग सेंटर के लिए सर पहले से ट्रेनिंग सेंटर तो वो रेलवे हाई स्कूल सर आप लोगों ने सर उसको चयन कर लिया था। हाँ हाँ, तो क्या वो ट्रेनिंग सेंटर रहेगा? नहीं, वो देखिए रेलवे बहुत बड़ा महकमा है, जी बहुत सारे लोग हैं, तो ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट तो बहुत सारे स्टाफ को होती है। जी, वो जी। पर्टिकुलर ट्रेनिंग के लिए थी, यहाँ पे और बड़ी ट्रेनिंग का स्तर हो सकता है। ये तो उसमें डिप्टी सीआईटी सर, आप सीआईटी के रूप में काम कर रहे हैं, जो सीनियर सीआईटी वो बैठे हैं, वैसा क्यों हो रहा है सर? अच्छा, वो हम दिखवा लेते हैं, इसकी जानकारी आपने दी है। अच्छा, अच्छा, टीटी रूम की सर दुर्व्यवस्था है सर। सब कुछ देखिए अच्छा, निरीक्षण में आया कि एक अब चीज़ यहाँ पर एक झाझा में तो कमियां रहती है, वो टीटी कमियां का रूम जो लगातार रेस्ट रूम है, दूर वहाँ पर होती रहती काफी हैं, दुर्दशा है। improvement होता रहता है। एक ये एसी फर्स्ट क्लास का अगर हम यात्री हैं, तो अगर हमको वेट करना पड़ जाए तो ये वेटिंग आपका जो आपका बनाया हुआ है उसमें ताला लटका हुआ रहता है, उसका कहीं कोई काफ़ी हम लोगों को काफ़ी परेशानी होती है कि जो एक नंबर को जो भी हैं यात्री को उस विचार पे इसका क्या किसके पास ये चाबी जैसा रहती मैंने है? बताया कि हर एक चीज का एक नहीं सर, इसका फेज्ड प्लान बना हुआ है जी सर। कि कब कौन सी सुविधा। सबसे पहले में सुविधा एफओबी की लानी वही है, तो यात्री फिर की सुविधा से PPZ संबंधित लाना है है सर। जो है, मतलब किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के पास अनलिमिटेड फंड्स तो नहीं है ना, जो है वो धीरे धीरे। सर क्या कुछ देखने को झाझा है सर? ये नहीं केवल झाझा देखने नहीं आए थे, पूरा दानापुर से लेकर के झाझा तक का पूरा जो सेक्शन है उसको इंस्पेक्ट करना था। बीच बीच में जो हमारे अमृत भारत स्टेशन के कार्य चल रहे हैं, कुछ निर्णय होने बाकी थे, वो साइट की कंस्ट्रेंट देखी गई। और झाझा में मेमू शेड देखना है, ये स्कूल का कैंपस खाली हुआ है, इसको कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं, उस चीज़ को देखनी थी। सर यात्री सुविधाओं में भी कुछ बढ़ोतरी होगी क्या? बिल्कुल बढ़ोतरी होगी। जैसे आपने पिछली बार सजेशन दिया था कि उस एफओबी का एक्सटेंशन जो पहले वाले प्लेटफॉर्म पे नहीं है, उसके लिए हम लोगों ने क्रम प्रस्तावित किया हुआ है। तो इस साल का अभी जो फंड है अम्ब्रेला का, वो आएगा जैसे ही वैसे स्वीकृत करा करके हम लोग कोशिश करेंगे कि मार्च 2025 तक वो कार्य पूर्ण हो जाए, जो एफओबी का दूसरे प्लेटफॉर्म तक एक्सटेंशन है। सर ऐसा बोला जा रहा है सर, यहाँ ट्रेनिंग स्कूल आपका मेमू शेड का ट्रेनिंग स्कूल यहाँ आने वाला है सर, क्या? अभी सभी संभावनाओं पे विचार करेंगे कि क्या कैसे बेस्ट तरीके से इस कैंपस को हम लोग इस्तेमाल कर सकते तो मेमू शेड में कुछ विस्तार मेमू शेड का कुछ होना है क्या? मेमू शेड में हैं। कुछ मेमू शेड का कोई विस्तार होना है, एडिशनल फैसिलिटीज क्रिएट होंगे सर उसमें। ऐसी नहीं जो होनी थी सर। वॉशिंग प्लांट वगैरह आ रहा है तो आधुनिक सुविधाएं मिलेगी वहाँ पर। अभी जितनी मतलब मेंटेनेंस हमें अलॉटेड है, जितनी रिक्स के लिए, उसके हिसाब से हमारे पास सुविधाएं हैं। लेकिन अगर रिक्स को और बढ़ाने की जरूरत पड़ती है तो उस हिसाब से उस इंफ्रास्ट्रक्चर में और सुधार किया सर जाएगा। यात्री सुविधाओं के लिए सर प्लेटफॉर्म नंबर 1-2 पे एक भी शौचालय नहीं है सर, महिलाओं को काफ़ी दिक्कत होती है। तो सर क्या पिछली बार भी आपने सजेशन दिया था, लेकिन आप जानते हैं नया काम करने के लिए हमेशा एक नया काम स्वीकृत कराना पड़ता है। और अभी ये आचार संहिता चल रही है जो है, तो जैसे ये सब खत्म होता है, अम्ब्रेला फंड आता है, वैसे ये सारे काम सैंक्शन कराए जाएंगे। तीन नंबर प्लेटफॉर्म पर यात्री शेड का भी सर कमी हो गया। कारण है कि आपका फुट ओवर ब्रिज जब वो ऑलरेडी बन रहा था उसमें यात्री शेड अभी स्टेशन पे आएंगे हम लोग जो है। ये 18 के 26, 28 पे है यार, ये तो सैंक्शन है, लेकिन वहाँ पे लाइट आ होगी। अभी स्टेशन पे आएंगे हम लोग जो है। पहले तो हम लोग ट्रेनिंग रूम जाएंगे, वेलकम जा जाते उसके बाद हम स्कूल जाएंगे, तब आके इंस्पेक्शन।